बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जिशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी हालात दिन ब दिन तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो सबसे जो बड़ा ऐलान और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ख़ास तौर पर मरकज़ में हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम जमातों के लिए था। 9 हलके जो खाली हुए हैं, जिनमें इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इलेक्शन कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद, उसके हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बड़ा बयान सामने आया है और एक बहुत ही बड़ी चाल उन्होंने चली है और एक ऐसी हिकमत अमली उन्होंने अपनाई है जिसमें रिस्क भी है, लेकिन उतना ही ये चाल कामयाब होती है। ये उनकी जो बसात उन्होंने बिछाई है, इसकी कामयाबी की सूरत में तहरीक इंसाफ उतना ही फ़ायदा भी उठाएगी। 11 सीटों से इस्तीफे कबूल किए थे इलेक्शन कमीशन ने, इन सीटों को खाली करार दिया था और अदालत में केस होने के बावजूद इन हलकों में इलेक्शन का ऐलान किया गया। 11 में से 2 मखसूस नशिस्तें थी, 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आज जारी कर दिया गया। गो के तहरीक इंसाफ अदालत में है और अदालत ने 16 अगस्त इसकी सुनवाई की तारीख रखी है। चाहिए तो ये था इखलाकी तौर पे कि जब तक कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस है, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी न करता। यही वो इकदामात हैं इलेक्शन कमीशन के जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इस बात पर मजबूर करती हैं, जो वो बरमला कहते हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन पीडीएम इत्तेहाद के साथ मिला हुआ है, फरीक बना हुआ है और पार्टी बनकर तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आज मिली जब इन 9 हलकों में इलेक्शन का ज़िमनी ऐलान कर दिया गया। अब इमरान खान ने जो तुर्क का पत्ता खेला, जो 9 हलकों में इलेक्शन का ऐलान किया गया, अब तक तो कहा जा रहा था कि वही उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के 2018 में कामयाब हुए थे, वही अब की बार भी कामयाब होंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और इन्हीं 9 हलकों में से जिस हलके पे सबसे ज्यादा नजर है वो फैसलाबाद का हलका है, NA 108, जहां से फरूख हबीब 2018 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली को शिकस्त देकर कौमी असम्बली में पहली दफा पहुंचे थे। नौजवान क़यादत थी और पहली मरतबा कौमी असम्बली में पहुंचे इमरान खान की ये प्रोडक्ट थी और उन्होंने भरपूर एतमाद करते हुए उनको मिनिस्टर भी बनाया, अपनी काबीना का हिस्सा बनाया। इस वक्त पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं और उनका यही कहना था कि अगले इलेक्शन की तैयारी है, पहले अदालती फैसला देखा जाएगा और अगर अदालत इस फैसले में इलेक्शन में जाने का ही फैसला करती है तो फिर तहरीक इंसाफ भरपूर इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन जहां एक तरफ पीडीएम जमातें अपनी हिकमत अमली बना रही हैं, वहां इमरान खान ने भी भरपूर उनका जवाब दिया और 9 के 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। सोचें जरा नाजरीन, क्या सूरत हाल होगी। अभी 17 जुलाई के जो इलेक्शन थे उसमें इमरान खान के उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ के टाइगर्स थे, जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट की और 20 में से 15 नशिस्तें बड़े मार्जिन से जीती, जबकि जो उन्होंने नशिस्तें लूज की उनके अंदर भी मार्जिन बहुत कम था, सवाए 1-2 नशिस्तों के। अब सूरत हाल क्या होगी। 12 जमातों का इत्तेहाद, मरकजी हुकूमत और फिर 12 जमातों के 9 उम्मीदवार एक तरफ, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इन 12 जमातों के तमाम उम्मीदवारान के मद्दे मुकाबिल खुद अकेले मैदान में। इमरान खान का ये खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला, जहां एक तरफ रिस्क है लेकिन दूसरी तरफ इसका उतना ही ज्यादा फायदा होगा पीटीआई को। तहरीक इंसाफ का जो वोटर और सपोर्टर इमरान खान के उम्मीदवार के लिए निकलेगा, लेकिन जब उनको पता होगा कि इमरान खान खुद उम्मीदवार है तो सोचें कि किस जज्बे से वोटर वोट डालने निकलेगा। यही वो वजह है जिसने परेशान करके रख दिया है पीडीएम इत्तेहाद को और पीडीएम इत्तेहाद की नींदें उड़ गई हैं। वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इमरान खान इतना बड़ा कदम उठाएंगे। इमरान खान का 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान बिलाशुबा तहरीक इंसाफ का एक बड़ा फैसला है और तहरीक इंसाफ के इस फैसले ने जहां पीडीएम इत्तेहाद की मुश्किलात बढ़ाई हैं, वहां तहरीक इंसाफ के 9 हलकों के उम्मीदवारान के लिए भी एक खुशी और उम्मीद की लहर पैदा हुई है कि उनको तो लोगों ने 2018 में वोट देकर कामयाब किया ही था। अब जब इमरान खान होगा मैदान में तो उनके मुकाबले में फिर कोई भी आ जाए। अब तो चाहिए तो ये, क्योंकि जो पीडीएम के लीडर्स हैं उन्होंने जिस तरह इस्तीफे पिक एंड चूज से कबूल करवाए हैं, 2-3 सीटें केपीके से ले ली, 2-3 सीटें कराची से ले ली,
तीन तीन एक सीटें पंजाब से 4 निकालनी, यानी कि तकसीम किया है। एक तरफ मौलाना ने जिम्मेदारी ले ली जी, केपीके के अंदर हम और नून लीग मिलकर इनको पछाड़ेंगे, पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलेंगे, जबकि कराची की जो सीटें हैं वहां पर तय हुआ है कि जनाब एमक्यूएम, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी है, तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलकर वहां मुकाबला करेंगे। यानी 12 जमातों के 9 उम्मीदवार अपना अपना जोर लगाएंगे, 12 जमातों की क्यादत जोर लगाएगी, इमरान खान खुद अकेला जोर लगाएगा और उसके कारकुन निकलेंगे। बिलाशुबा अगर ये इलेक्शन हो जाता है तो इमरान खान के इस ऐलान के बाद बज़ाहिर दिखाई देता है कि ये वन साइडेड इलेक्शन होगा। किसी एक या दो सीटों पे 9 में से अगर तहरीक इंसाफ लूज भी करती है तो कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा, लेकिन इमरान खान 9 में से 7 से 8 सीटें निकालने में कामयाब होते हैं तो ये बात मजीद पुख्ता हो जाएगी। हुक्मरान इत्तेहाद मरकज का मजीद परेशान होगा, जो कि पहले ही 17 जुलाई के इंतखाबी नताइज से परेशान है कि इलेक्शन कैसे करवाए जाएं। इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, एक तरफ 9 हलकों में इलेक्शन का ऐलान, दूसरी तरफ साथ ही फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दो टोक अल्फाज में बता दिया कि अगले 2 रोज में इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा करने के हवाले से हतमी शेड्यूल दिया जाएगा। और सिर्फ हतमी शेड्यूल तक बात नहीं रखी, वाजे कर दिया कि हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम है। शहबाज शरीफ हुकूमत डिसॉल्व करने का ऐलान करके अगले इलेक्शन की तारीख दें। अगर शहबाज शरीफ ये काम नहीं करते, पीडीएम इत्तेहाद नए आम इंतखाबात का ऐलान नहीं करता, तो फिर इमरान खान का जो 6 से 8 हफ्ते के इलेक्शन का टारगेट है उसके लिए किसी भी इकदाम तक जाया जाएगा। गो कि अभी स्ट्रेटेजी वाजे नहीं की। बिलाशुबा वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस हवाले से तमाम तर तवानाइयाँ लगाएंगे। उनको अदालत में भी जाना पड़ा तो वो अदालत में भी जाएंगे और उनकी कोशिश होगी किसी तरीके भी इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के क्राउड को आने से रोका जाए। जैसे हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन का जो एहतजाज का ऐलान था उस पर कैसे कॉर्डन ऑफ किया गया, इलेक्शन कमीशन के चारों अतराफ कंटेनर्स लगाकर उसको बंद किया गया। अब 2 दिन का अल्टीमेटम है, बिलाशुबा आज से ही हुक्मरान इत्तेहाद तैयारी शुरू करेगा कि इस्लामाबाद को सील किया जाए, कंटेनर्स लगाए जाएं, रास्ते बंद किए जाएं और किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इस्लामाबाद आने से रोका जाए। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो फिर जो अगला ऐलान इमरान खान ने करना है वो कोई छोटा ऐलान नहीं होगा। उसके लिए फिर शहबाज शरीफ हुकूमत मजबूर होगी आइंदा आम इंतखाबात का ऐलान करने पे। इस बात का बखूबी अंदाजा राना सनाउल्लाह को भी है और नून लीग की पूरी क़यादत को है। नून लीग की परेशानी ये है कि वो ऐसे हालात में फंस चुके हैं कि उनको इस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा कि वो जाएं तो जाएं कहां। बात यहां नहीं खत्म होती, इस वक्त पीडीएम में सफ़े मातम बिछी हुई है और अगर हम कहें कि नून लीग की भी अब कांपें टांग रही हैं जैसे पीपल्स पार्टी की थी तो गलत ना होगा। पीपल्स पार्टी कंफर्ट जोन में इसलिए है कि इमरान खान ने अभी सिंध का रुख नहीं किया। नून लीग से पंजाब, जेयूआई और दीगर जो मौलाना की जमातें हैं उनसे केपी के इमरान खान तकरीबन ले चुके हैं। अब अगर ये सिंध का रुख करते हैं तो फिर जरदारी एंड कंपनी की परेशानी शुरू होगी, फिर उनकी कांपें टांगेंगी। लेकिन अगर मौजूदा सिनेरियो की हम सिर्फ बात करें तो जब इस्लामाबाद इमरान खान ने जाना है तो फिर पंजाब से भी उनके सब कारकुन निकलेंगे। 25 मई को जो एपिसोड हुई वो अब नहीं होगी। पंजाब का चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही इमरान खान का नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर है, केपीके का चीफ मिनिस्टर महमूद खान इमरान खान का चीफ मिनिस्टर है, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो भी इमरान खान की नुमाइंदा हुकूमतें हैं। तो रियासत की 4 इकाइयां जब कह रही हैं कि इलेक्शन करवाया जाए और इलेक्शन हो तो फिर हुक्मरान इत्तेहाद जो मरकज के 10 से 12 किलोमीटर तक महदूद है वो जितने मर्जी कंटेनर्स लगा लें, जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर लें, अब की बार बात नहीं बनेगी। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इस्लामाबाद पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब हुकूमत के लिए वक्त है कि टेबल पर बैठें, मामलात को अफाम तफहीम से तय करें और ये फैसला करें कि इलेक्शन कब करवाना है। क्योंकि इमरान खान ने 1 माह की डेडलाइन भी दे दी है कि इसी अगस्त के अंदर अंदर असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन का ऐलान किया जाए। लेकिन राना सनाउल्लाह और पीडीएम के जो नुमाइंदा अहम ओहदेदारान हैं वो टीवी टॉक शोज में आकर कहते हैं कि इमरान खान पंजाब हुकूमत छोड़ दें, केपी की हुकूमत छोड़ दें तो खुद ब खुद मुल्क का इलेक्शन की तरफ चला जाएगा, हम इलेक्शन करवा देते हैं। भाई अगर आपने इलेक्शन करवाना है, इमरान खान की तजवीज़ को संजीदा लेते हैं
तो आप सबसे पहले सिंध हुकूमत क्यों नहीं तोड़ते? जरदारी साहब से कहें कि सिंध की असेंबलियां तोड़वाएं और उसके बाद मुराद अली शाह साहब से कहें कि वो अगले इलेक्शन की तरफ सिंध में आए। इनका प्लान क्या है कि पंजाब और केपीके की असेंबली तोड़वा दी जाए, इसके बाद वफाकी हुकूमत के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पहले पंजाब में इलेक्शन करवाया जाए, फिर केपी में करवाया जाए, वफाकी हुकूमत की ताकत को इस्तेमाल किया जाए, ताकत के इस्तेमाल से ताकत हासिल की जाए और इस तरह ये अवामी ताकत को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि मौजूदा हालात के अंदर ना तो इमरान खान इनके काबू में आते दिखाई दे रहे हैं और ना ही जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद है वो इनके काबू में आता दिखाई दे रहा है। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो एजेंडा इमरान खान ने तय किया है कि उन्होंने आम इलेक्शंस में जाना है, रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए उनको निकाला जरूर गया था, लेकिन अब वो अवामी कुव्वत से इक्तदार में आएंगे। अब फैसला नून लीग ने करना है क्योंकि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर नून लीग है। जरदारी साहब सिंध की हद तक हैं और उनको पता है कि उनकी पॉकेट अभी तक किसी हद तक महफूज है, लेकिन पंजाब और केपीके में ये जो तहरीक इंसाफ का सुनामी आया है ये सिंध का रुख भी जरूर करेगा। गो के जरदारी साहब अभी इस भूल में हैं कि मामला पंजाब और केपी की हद तक तय हो जाते हैं तो आगे इलेक्शन होगा तो हम सिंध बचाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी अवाम में शऊर बेदार हो रहा है, जिस तेजी से पाकिस्तानी अवाम मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ दे रही हैं, वो बिलाशुबा इस बात की अक्कासी करता है कि इन हालात में सवाए इलेक्शंस के पीडीएम इत्तेहाद के पास कोई राह नहीं है। जो राह फरार वो तलाश कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, इलेक्शन करवाएं, तहरीक इंसाफ जीते, नून लीग जीते, पीपल्स पार्टी जीते, जो भी जीतता है उसको हुकूमत दी जाए और चाहे इमरान खान शिकस्त खाते हैं चाहे पीडीएम इत्तेहाद शिकस्त खाता है, वो अपोजिशन में बैठे मुल्क की मईशत को चलने दें, आवाम की जिंदगी में आसानियां आने दें ताकि मुल्क तरक्की करे और मुल्क आगे बढ़े। आपस की अना में एक दूसरे को नीचा दिखाने में मुल्क का नुकसान ना करें। अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।